तो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में ऐसे का पेपर आपको कैसा लगा? टफ लगा या फिर मॉडरेट या फिर इजी था? लास्ट टाइम टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट थे, इस बार टॉपिक्स एब्स्ट्रैक्ट कम थे। तो इस बार में भी सिंपल, हर कोई बोल रहा है थोड़ा ऐसे सिंपल आया है। हाँ, सिंपल था, तो इसलिए अब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। स्पेशली आज का जो ऐसे का पेपर है मुझे पिछले साल से थोड़ा आसान लगा इसमें। आसान लग रहा है तो पेपर आप पूरा टाइम अपने अकॉर्डिंग कर पाए या फिर आपको लगा कि काम टाइम बच ऐसे रहा में तो टाइम सफिशिएंट रहता है, Sufficient. ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि 5 मिनट बच गए थे। है? ओके, जैसे जो आपका ऐसे अभी आप बोल रहे हैं सही रहा, तो क्या क्वेश्चन पूछा गया ऐसे में? क्वेश्चंस बेसिकली दोनों सेक्शंस में बहुत अलग अलग थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो आज हम हैं यूपीएससी भवन पर और आज मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है और अभी ऐसे का पेपर है, उसका आज हम स्टूडेंट्स के साथ रिव्यू करेंगे या फीडबैक लेंगे कि उनका पेपर कैसा रहा, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। आपका नाम? प्रिया, ओके, कौन सा अटेम्प्ट आपका है? मेरा थर्ड अटेम्प्ट है ये। थर्ड अटेम्प्ट है। अभी आप पेपर देकर आ रहे हो, तो कैसा रहा पेपर? मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने सही किया है, बट ऑब्वियसली आई एक्सीडेड द टाइम लिमिट। मेरा टाइम लिमिट खींच गया था, सो आई एम नॉट श्योर कि मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो अच्छे होंगे अब कि नहीं होंगे। ओके, सो आपका फर्स्ट मेंस था? नहीं, मेरा सेकंड मेंस है ये। सेकंड। लास्ट टाइम कैसा रहा था मैम? एवरेज था, बहुत ज़्यादा मार्क्स से कट ऑफ नहीं रहा था जनरल कैटेगरी से, बट स्टिल। तो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में ऐसे का पेपर आपको कैसा लगा? टफ लगा या फिर मॉडरेट या फिर इजी था? लास्ट टाइम टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट थे, इस बार टॉपिक्स एब्स्ट्रैक्ट कम थे। तो इस बार में भी सिंपल, हर कोई बोल रहा है थोड़ा ऐसे सिंपल आया है। हाँ, सिंपल था, तो इसलिए अब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। कंपटीशन भी ज़्यादा टफ हो जाएगा। ओके, सो आपने क्या लगता है, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप पूरा करके आए हैं, तो आपको सेटिस्फेक्शन है कि आपको टाइम लिमिट पूरा रहा सही, कि आपको जितने वर्ड्स में लिखना था उतना लिख पाए आंसर को? मैंने जितना पढ़ा था मैंने उतना लिख पाई, मुझे सिर्फ इतना सेटिस्फैक्शन है ओके, कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था। तो अच्छा, मेंस में जो प्रेशर होता है आंसर लिखते हुए, वो प्रेशर को कैसे मैनेज किया? प्रेशर होता है, अगर इफ़ यू आर वेरी स्लो राइटर तो प्रेशर होता है। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, क्वेश्चन बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट होते हैं तो प्रेशर फील होता है। सो आई थिंक वन शुड मेंटली प्रिपेयर देमसेल्व्स बिफोर कि दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, तो प्रेशर नहीं होगा ज़्यादा। राइट मैम, मेंस के लिए जो 3 मंथ का एवरेज टाइम मिलता है, तो उस टाइम में प्रिपरेशन ठीक ठाक हो जाती है मेंस के लिए, अगर आपने पहले से कर रखी है? वैसे तो बहुत सब्जेक्टिव है ये, क्योंकि ऐसे बहुत लोग जिन्होंने खाली बोला कि हमें 3 मंथ्स में इसे पढ़ के निकाल लिया, हाँ। बट आई डोंट थिंक इट्स एडिकेट। ओके मैम, थैंक यू। आपका नाम? सोनू कुमार मीना, ओके, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा थर्ड था। थर्ड था। इसके पहले मेंस दिए आप? नहीं, ये वो मेरा first पिछली में। बार सी सेट में रह गया था। ओके, हाँ। तो इस बार आप मेंस देकर आ रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेंस लिखना है, मतलब मुझे उसी में अच्छा लग रहा है। ओके। बाकी तो रिजल्ट कैसा आएगा उससे ज़्यादा मतलब फ़र्क तो पड़ता है, बट हाँ। क्या है ना, मतलब मेरा हमेशा से अप्रोच थी कि एक बार मेंस में मतलब लिखने का मौका मिलता है ना, तो उससे मतलब बहुत सारी लर्निंग हम मतलब सीख सकते हैं। और जो मेंस की तैयारी होती है ना, वो थोड़ी इंटेंस होती है, मतलब 3 महीने में हम 1 साल की तैयारी कर लेते हैं। ओके, तो 3 महीने में आपने पूरा मेंस की तैयारी करी है? नहीं, मैंने पहले ही पढ़ा था, बट थोड़ा इंटेंस प्रिपरेशन हाँ, थोड़ा ऐसा होता है कि प्रेशर रहता है कि मतलब प्रेशर कह सकते हो, वो होता है कि हमें करना है, ये टाइम है, अगर सही से कर लेते तो आईएएस बन सकते हैं। कि हाँ अगली बार देना पड़ा, हाँ। तो मतलब कि मतलब एक सॉलिड तैयारी हो गई है। थोड़े बहुत जो लूप होल्स रह गए उनको इम्प्रूव कर लेंगे, और क्या। तो पेपर आप पूरा टाइम अपने अकॉर्डिंग कर पाए या फिर आपको लगा कि काम टाइम बच ऐसे रहा है? में तो टाइम सफिशिएंट रहता है, Sufficient. ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि 5 मिनट बच गए थे। अच्छा, तो ऐसे का आपने कभी टेस्ट सीरीज वगैरह दिया? हाँ, आपने फोरम में दिया था मैं। फोरम में दिया था, तो उधर कितने मार्क्स आ रहे थे आपके ऐसे में? उधर मेरे को एक में तो 82 आए जब पहला दिया था, हाँ तो वो थोड़ा मतलब मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं ली, क्योंकि वो मैंने पहली बार लिखा था। हाँ। लेकिन जब दूसरी बार दिया तो 110, फिर तीसरी बार दिया तो भी 110 आए थे। तो मैं सोचा कि 110 में क्यों मतलब रुक गया मार्क्स, तो फिर उन्होंने बोला कि इंट्रो थोड़ा और अच्छा करो, तो फिर मैंने इंट्रो में काम किया, तो फिर तब तक टाइम मतलब आ चुका था इधर यूपीएससी का, तो मैं मतलब ज़्यादा टेस्ट नहीं दे पाया, 3 टेस्ट दिया, 6 ऐसे लिखे थे मैंने। ओके, जो अभी 3 महीने का आपने बोला कि बहुत अच्छी पढ़ाई, तो कितने घंटे डेली पढ़ा आपने? मैं मतलब 7-8 घंटे ही पढ़ पाता हूँ। 7-8 हाँ, घंटे। उससे ज़्यादा मेरी प्रोडक्टिविटी आती ही नहीं है मतलब। अच्छा, तो जैसे ऑप्शनल हो गया, बाकी चारों जीएस के हो गए, ऐसे एथिक्स, ये सब कंप्लीट करने में आप क्या शेड्यूल बनाया था कि इन सब्जेक्ट को पहले पढ़ेंगे फिर इनको ऐसे पढ़ेंगे? ऑप्शनल को तो देखो साथ में लेके चलना पड़ता है, उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। कौन सा ऑप्शनल है आपका? PSIR, ओके। क्योंकि वो एक तो बहुत वास्ट होता है,
और उसमें नंबर बहुत वेरी करते हैं, 250 भी आ जाते हैं, 300 भी आ जाते हैं। जीएस में इतना वेरिएशन नहीं शायद ही आ पाता है। हाँ तो मैंने ऑप्शनल में फोकस किया था और फिर जो टाइम बचता था उसमें जीएस करता था फिर मैं, और फिर ऐसे का तो मैं सिर्फ लिखने जाता था, मतलब उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आज यूपीएससी सीएससी का मेंस का पेपर हुआ है, जिसमें कि ऐसे का पेपर हुआ है आज, और स्टूडेंट्स का काफी अच्छा पेपर गया है। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की जो प्रवृत्ति है दिन पर दिन टफ होती जा रही है। इस बार आपने प्रीलिम्स में भी देखा, हालांकि आज ऐसे का पेपर काफी इजी बता रहे स्टूडेंट। साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी को पता है पेपर की जो प्रवृत्ति है जो जिस तरीके की होती जा रही है, इसके लिए चाहिए कि हमें एक अच्छी गाइडेंस हो। साथ ही फ्रेंड्स, आज इसी चीज का ध्यान रखते हुए अनअकैडमी की बेस्ट टीचर की जो टीम है वो मेंस पेपर एनालिसिस लेकर आ रही है, सबसे बेस्ट एंड एक्यूरेट। साथ ही साथ यहाँ पर आपको आंसर की भी मिलेंगे, साथ ही आपको मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे, और तो और आपको यहाँ पर डाउनलोड जो कंटेंट कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि देश के सर्वश्रेष्ठ पैनल जिसमें कि लीजेंड मुंडाल पटेल सर इसको लीड कर रहे हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं अनअकैडमी के या फिर इंडिया के टॉप एडुकेटर जो हैं, जैसे कि सुदर्शन गुजर सर, सिद्धार्थ अरोरा सर, प्रतीक नायर सर एंड अतीश माथुर सर, एक ही साथ ये पूरा डिस्कशन पैनल में होने वाले हैं। सो डेली ये 5 बजे डिस्कशन होने वाला है। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूपीएससी अनस्टॉपेबल हिंदी पर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व करें। अगर आप मेंस देकर आए हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिस्कशन मिलने वाला है। तो जैसे कल एग्जाम है और आज अभी आप जाओगे तो पढ़ोगे आज भी या फिर रिलैक्स? डेटा वगैरह याद कर लूँगा, हाँ। क्योंकि एग्ज़ाम में कब कहाँ चीज़ याद आ जाए मतलब कुछ नहीं कह सकते ना, तो थोड़ा बहुत मतलब डेटा तो याद कर ही सकते हैं। और GS2 के पेपर में आर्टिकल्स वगैरह तो थोड़ा आंसर अच्छा लगता है उसको, मतलब वो थोड़ा जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है तो डेट वगैरह देख लें, ताकि जो हम मतलब डेटा लिखते हैं ना तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है आंसर, और चेक करने वाले को भी अच्छा लगता है। ओके, सो ओवरऑल आप क्या कहना चाहोगे आज जो ऐसे का पेपर देकर आए? अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब लिखते लिखते थोड़ा खुशी भी हो रही थी कि यार यूपीएससी में बैठ के लिख रहे हैं। हाँ, यूपीएससी भवन में आपका सेंटर आया तो वो अलग एक खुशी होगी। यूपीएससी भवन में भी सेंटर आया, फिर इस बार का जो जिस हिसाब का प्री आया था, हाँ, उसमें अगर मतलब क्लियर करके फिर लिख रहा हूँ तो और थोड़ा और मतलब खुशी तो है ही। तो प्री में आपने कुछ अलग किया था, नॉर्मली तैयारी कर रहे थे? कह रहे थे इस बार प्री बहुत ज़्यादा अलग आया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे? मैं तो हमेशा 80 करता हूँ, 80-84 ही करता हूँ। तो और मेरा अप्रोच तो यही है कि जो मेन थीम होती है ना PYQ के बेस पे, उनको बार बार पढ़ो, और CSET को इग्नोर नहीं करना चाहिए। 4-5 महीने 2-2 घंटे उसको देना चाहिए। हाँ, क्योंकि जिस हिसाब का CSET आ रहा है ना, तो चाहे ह्यूमैनिटीज से हो, चाहे इंजीनियरिंग से हो, चाहे मतलब कोई भी बैकग्राउंड हो, क्योंकि वो मतलब कॉमन सेंस को चेक करता है। मतलब मैथ में फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच नहीं काम करती वहाँ पे, कि फॉर्मूले रट लिए या फिर पर्टिकुलर अप्रोच को फॉलो कर लिया, वो काम नहीं करता है वहाँ पे। वहाँ पे आपके मतलब जितने प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका कॉमन सेंस डेवलप होगा, तो उससे मैथ अच्छा होगा। फिर कॉम्प्रहेंशन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बार कॉम्प्रहेंशन ईजी आया था तो मैंने दोनों को बैलेंस किया था। मैंने सिर्फ मैथ नहीं किया, सिर्फ कॉम्प्रहेंशन नहीं किया, दोनों को किया था मैंने। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। का नाम? योगेश। ओके, सो आपका ये मेंस देकर आए हैं, कैसा रहा मेंस? काफ़ी अच्छा था मेंस। ओके, कौन सा टाइम था आपका? मेरा सेकंड मेंस है ये। सेकंड मेंस है। तो इसके पहले आपने दिया था मेंस, वो कैसा रहा था आपका? वो रिलेटिवली थोड़ा टफ था, स्पेशली आज का जो ऐसे का पेपर है मुझे पिछले साल से थोड़ा आसान लगा इसमें। आसान लग रहा है। तो आपने दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए? हाँ, दोनों अटेम्प्ट किए, टाइम में कंप्लीट भी हुआ। टाइम में ऐसा तो नहीं लगा कि आपने कम वर्ड्स में लिखा हो, पूरा नहीं लिख पाए? नहीं, पूरा लिखा है मैंने, बस सेकंड ऐसे में थोड़ा कंटेंट ऐसा लग रहा था, टाइम लग रहा है, लेकिन मैनेज हो गया वो। अच्छा, आपको ऐसा लगा कि आपने पढ़ा नहीं है इसमें और आप लिख कर आए हैं खुद से, ऐसा कुछ? ऐसे में वैसे नहीं होता है ऐसा, क्योंकि हाँ, हमने वही। जितना कुछ पढ़ा है, इतने उसी सारे का सब्जेक्ट से conclusion, हाँ। सारा एक जगह पर कंसोलिडेट होता है, इतना भी कोई खास इशू तो नहीं आता। अच्छा, तो इस बार अगर कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो थोड़ा आसान आया है पेपर? रिलेटिवली कह सकते हैं, बहुत क्योंकि आसान तो इस नहीं। बार जैसे प्रीलिम्स का काफ़ी टफ बना दिया था बोल रहे थे, इसलिए। हाँ, तो उतना भी हॉरिबल सिचुएशन नहीं था, हाँ, पर रिलेटिवली आसान कहूँगा मैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत आसान। अच्छा, जैसे जो प्रेशर वगैरह होता है आंसर लिखने का, या फिर अपने माइंड को बहुत अच्छा तरीके से आंसर लिखने के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है एग्ज़ाम हॉल में, तो वो कैसे कर पाते हैं आप? वो तो यार देखो, मैं जल्दी आ गया था सेंटर, हाँ, और से अंदर भी जल्दी चला गया,
और आधा एक घंटा मैं खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो प्रेशर रहता है, इतना प्रेशर रहता है कि रात में कल नींद भी नहीं आ रही थी ठीक से, वो होना ऑब्वियस है। ओके, जनरली ऐसे में जो है मार्क्स वगैरह टॉपर्स के कम रहते हैं, एथिक्स ऐसे ऐसे बोला जाता है, इसमें मार्क्स अच्छे आ गए तो ऑलमोस्ट सही रहेगा। एथिक्स और ऐसे में वैसे रहता तो है स्कोप, क्योंकि मार्क्स बहुत वैरी करते हैं दो हाँ, स्टूडेंट्स बहुत के ज़्यादा, बीच वही, में, वही। किसी को बहुत ही कम आ रहा है, किसी को बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, हाँ, तो वो एक फैक्टर रहता है। लेकिन और ऑप्शनल भी है, कई बार ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिनको ऐसे में 90 मार्क्स आए सिर्फ, लेकिन फिर उन्होंने अपने ऑप्शनल या किसी और सब्जेक्ट में बहुत तगड़ा स्कोर किया है, वो फिर भी सिलेक्ट हुए हैं। ओके, जैसे ये अराउंड 3 महीने का गैप मिलता है, तो आपको क्या लगता है कि किसी ने प्रीलिम्स का अच्छे से पढ़ रखा है और मेंस के बारे में ज़्यादा उसने कुछ पढ़ा नहीं, तो 3 महीने में कुछ हुआ जा सकता है? अगर मेंस का बिल्कुल नहीं आता है तो 3 महीने में नहीं हो पाएगा, हाँ टू बिल्कुल। बी वेरी ऑनेस्ट। 3 महीने में वो कोशिश कर लेगा पर्सन, हाँ एट मैक्स वो थोड़ा बहुत स्कोर भी कर ले, लेकिन सिलेक्ट हो जाए पॉसिबिलिटी रेयर है। हाँ, अगर उसने स्टार्टिंग से थोड़ी बहुत भी मेहनत करी है मेंस के हिसाब से तो 3 महीने में वो मैनेज कर लेगा। ओके ओके, थैंक यू। आपका नाम? हर्ष शर्मा। ओके, सो मेंस का जो पेपर देकर आ रहे हैं, सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ओके, कौन सा अटैम्प्ट था आपका? फर्स्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट है, फर्स्ट टाइम में आप मेंस लिख रहे हैं? जी। मीडियम कौन सा है? और मीडियम मेरा इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम है। सो पेपर जो आप अभी देकर आए हैं, तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं? क्वेश्चन तो हाँ 2 ही थे, तो दोनों ऐसे हाँ। अटेम्प्ट कर दिए। तो मतलब सेटिस्फेक्शन हुआ कि आपको जितने वर्ड्स में लिखना था उतना ही लिख पाया, थोड़ा बहुत कम लिख पाए हो, स्पीड अच्छी नहीं रही? नहीं, स्पीड अच्छी थी। टाइम तो ऑब्वियसली पूरा नहीं पड़ता कभी भी किसी को भी, हाँ। पर जैसे जैसे हमने मैनेज कर लिया और अपने दोनों ऐसे कंप्लीट कर दिए। दोनों ऐसे कंप्लीट? और इसमें एक और बताना चाहूँगा कि मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था। बेसिकली मैंने वो आपका क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट करा था शायद से। ओके ओके, कोई बात Third नहीं। attempt था। ओके, तो जैसे मेंस आप अभी देकर आए हो, तो जो ऐसे का पेपर है, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करें तो कैसा लगा आपको पेपर का लेवल? कंपेरेटिवली मैं बोलूँ तो इजी था, क्योंकि लास्ट टाइम शायद सारे फिलोसफिकल ऐसे काफ़ी समझने में मुश्किल थे। इस बार एक सेक्शन बी का तो काफ़ी थे, वो एक इजी आया था, काफ़ी तो अंडरस्टैंडेबल जैसे कि था। इस बार बोला जा रहा था कि प्रीलिम्स काफ़ी हार्ड आया, तो इस बार मेंस मुझे लग रहा है सिंपल कर रहे हैं फिर, हैं? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज अभी सारे जीएस के पेपर और ऑप्शंस बाकी हैं, बट फिलहाल पैटर्न देखें तो अभी तो सही लग रहा है। ऐसे तो सही था। ओके, जैसे जो आपका ऐसे अभी आप बोल रहे हैं सही रहा, तो क्या क्वेश्चन पूछा गया ऐसे में? क्वेश्चंस बेसिकली दोनों सेक्शंस में बहुत अलग अलग थे। एक तो पूरा फिलोसफिकल था, सेक्शन ए तो, एंड दूसरा वाले के अंदर हम कह सकते हैं थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी उन्होंने डाली है। ओके, और जैसे कि आपने इसमें बहुत सारा लिख रखा है, तो ये क्यों लिख रखा है आपने? ब्रेनस्टॉर्मिंग। अच्छा, तो ऐसा अलाउ है वहाँ पे करने का? हाँ, अलाउ है, कर सकते हैं। ओके, तो जो जैसे आपको एक क्वेश्चन आपको बन गया है, तो आपने पहले से फिगर आउट कर रखा था या फिर उधरी पे जाके ही मतलब रहता है ना, पढ़ के गए थे, वो चीज़ आ गई या फिर अलग आया? नहीं, स्पेसिफिक पैटर्न जो होता है सॉल्व करने का ऐसे का, वो तो ऑन द डिमांड ऑफ द टॉपिक डिसाइड करा जाता है ऑन द स्पॉट। बट जो हमारा स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चरिंग बेसिकली हम पहले से ही घर से रेडी करके आते हैं। ओके, ग्रेट, ओके, थैंक यू, ऑल द Thank you. बेस्ट।